तफसील है खैर, मगर उसका इख्तिसारन ये बात सुनो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलिका सबा बिल्कीस आ रही थी। आपने ये चाहा उनके आने से पहले वो जिस तख्ते शाही पे बैठती हैं और वो उस तख्ते शाही को अपने मुल्क में छोड़ के आई हैं वो, और उसको लॉक करके आई हैं, कई दरवाजों में बंद है, वो तख्त अगर मेरे दरबार में उनके आने से पहले पहले आ जाएगा तो वो तख्त को देख के हैरत में पड़ जाएंगी और उनके दिल में समझ में ये बात आ जाएगी उन्हें कि पावर मेरे पास नहीं है, पावर तो अल्लाह के पैगंबर सुलेमान के पास है। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा, आयत नंबर 38, कुरान से बता रहा हूं, सब कैमरे भी लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में कोई उंगली नहीं रख सकता जी, नहीं रख सकता। मैं अपने खुतबा से इसीलिए कहता हूं, जो बोलो मजबूत अंदाज में बोलो। सही बात, सही बात। अच्छा पैगाम। अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, हजरत है आयत, जी जी, सारे हुफाज बैठे हैं। तुम में से कौन है जो बिल्कीस के तख्त, अरे बिअर्शिहा में हा ज़मीर बिल्कीस की तरफ, बिल्कीस का तख्त कौन लेकर के आएगा मेरे पास उसके आने से पहले, हालांकि वो आने वाली हैं, करीब आ चुकी हैं, कितने मील की मसाफत पर उसका तख्त है, वो तख्त चाहिए, बिल्कीस आने वाली हैं, ये कुरान से बता रहा हूं। दुनिया में किसी में हिम्मत है तो करे बात, वो जो कहते हैं करामत होती नहीं, कुरान का इनकार कर रहे हैं, वो आदत के खिलाफ कुछ होता ही नहीं, कुरान का इनकार कर रहे हैं। वो होता है, हुआ है, कुरान में है। अब सुनो, जब उन्होंने ये कहा, काला इफरीतुम मिनल जिन, अब एक जिन खड़ा हुआ या बैठ करके उसने ये कहा, उस जिन ने क्या कहा? अब तुम कहोगे हजरत जिन भी होते थे उनके दरबार में? हाँ, जिन्नात पर भी हुकूमत थी उनकी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिन्नात पर भी हुकूमत, चरिंद परिंद भी साथ रहते थे। हुदहुद का जिक्र है इसी सूरह नमल में, थोड़ा पीछे जाकर के चूंटी का भी जिक्र है। वक्त होता तो सबको बयान करता, मगर मेरे बाद प्रोग्राम और भी चलना है और मुझे भी कहीं जाना है। भाइयों सुनो, सूरह नमल को पढ़े वो लोग जिनके अकाईद में कुछ कंफ्यूजन आ गई है, सही बात है, दुरुस्त हो जाएगा अकीदा। इंशाअल्लाह। एक साहब ने मुझसे भी एतराज किया था कि साहब अल्लाह वालों के दिलों में अल्लाह कैसे बात डाल देता है? नबियों पे आती है, नबियों पे बेशक वही आती है, वो कतई होती है, मगर इल्हाम की जहां तक बात है, अल्लाह चाहे तो अपने नेक बंदों के दिल में बात डालता है। जी जी, मैंने कहा वो तो अल्लाह के नेक बंदे, कुरान में 14वें पारे में सूरे नहल में ये आयत मौजूद है, पढ़ रहा हूं, सर्च करके देख लेना। व औहा रब्बुका इलन नहली, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया। जी बेशक, तो शहद की मक्खी को इल्हाम होता है तो अल्लाह के नेक बंदों को नहीं होगा? जी जी, वही जो है वो कतईयत होती है, उसमें मैं उस मरातिब का फर्क होता है। दूसरा, वही का दरवाजा बेशक बंद हो गया, मगर अल्लाह चाहे तो बेशक इल्हाम की मैंने बात की है, बेशक, एक खास इस्तिलाह है। व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन, तवज्जो है आप लोगों की जी जी, हजरात, वही का दरवाजा तो बेशक बंद हो गया, मगर सच्चे ख्वाब का हिस्सा बाकी है। सच्चे ख्वाब का हिस्सा, अरे ख्वाब के जरिए ने अब आजकल क्या हो रहा है ना, ये लोग अपने ऊपर कयास करते हैं, यार ऐसे कैसे हो सकता है, उन्होंने कैसे कर दिया, हमसे तो नहीं होता। तो जब तुम उनकी तरह हो ही नहीं तो उन्हें अपनी तरह क्यों समझ रहे हो? जी सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। हाँ, अब सुनो, देखो यहां पर उन्होंने कहा कि मुझे तख्त चाहिए बिल्कीस का उसके आने से पहले। जिनने कहा कि हजरत आपकी नशिश खत्म होने से पहले पहले तख्त आ जाएगा। जी जी जी, सुभान अल्लाह। ये जिन की पावर थी, अब इंसान की सुनो और कुरान से सुनो, सराहतुन नस से सुनो, सुगरा कुबरा लगा करके साबित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा एक एक लफ्ज का तर्जुमा। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, आयत नंबर 40, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो बोले जिनके पास किताब का इल्म है। तफसीर पढ़ो इसकी, इनका नाम है आसिफ बिन बरखिया। ये नबी नहीं हैं बल्कि उनके सहाबी हैं, और सहाबी नबी नहीं होता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो वली हैं। जोर से बोलो, क्या हैं? वली। हाँ बेशक मुकर्रब वली हैं जो कि सहाबी हैं। क्या हैं बोलो? उन्होंने पता क्या कहा?
जिनने कहा था आपकी मजलिस खत्म होने से पहले पहले, महफिल खत्म होने से पहले पहले बिल्कीस का तख्त लेके आ जाऊंगा, उन्होंने कहा हुजूर पलक झपकने से पहले पहले तख्त लेके आ जाऊंगा। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, क्या बात है। पलक, सारे लोग बोलो ना यार, पलक झपकने से पहले। वहां से कुर्सी यहाँ आप थिरो भी करें ना, फेंके भी ना, तब भी पलक झपकने से पहले नहीं आएगी। मगर वहां कितने मीलों की दूरी पर तख्ते बिल्कीस है, लॉक है, दरवाजों में बंद है, और फिर आसिफ बिन बरखिया ने लाने की निस्बत अपनी तरफ की, मैं लेके आऊंगा। इसका मतलब ये हुआ खर्क़े आदत, आदत के खिलाफ किसी काम की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ होने से शिर्क नहीं होता। हाँ, मुस्तकिल बिज़ात मानोगे तो शिर्क होगा। मुस्तकिल बिज़ात कोई सुन्नी मानता ही नहीं है किसी को अल्लाह के अलावा। ताकत देने वाला वही है, जोर से बोलो यार जरा, ताकत देने वाला वही है, पावर देने वाला। मगर ये जब पावर है और कुरान में है तो मानने में क्या प्रॉब्लम है भाई? जी जी सही बात है, सही बात। मेरी बात शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे, मैं जो कह रहा हूं समझ रहे हैं ना माशाअल्लाह। उन्होंने कहा हजरत आपकी पलक झपकने से पहले तख्त यहां ले आऊंगा। कल को ये न कहना कहा ही तो था, क्या पता लाया कि नहीं लाया। अब सुनो कुरान की इस आयत का अगला हिस्सा, फलम्मा रआहो मुस्तकिर्रन इंदा, जब देखा तो तख्त वहीं पे रखा हुआ था। तख्त आ गया, कैसे आया अल्लाह जाने, और वो लाने वाला बेशक अल्लाह की खास मदद से लाया, अल्लाह की दी हुई ताकत से लाया। मगर लाया तो, अरे अब हमारे समझ में आया तो कि सुलेमान के दरबार में रहने वाले उनके सहाबी की जब पावर ये है तो इमामुल अंबिया की पावर क्या होगी, उनके सहाबा की पावर का आलम कौन अंदाजा लगा सकता है। ऐ मेरे भाइयों, करामत इसको कहते हैं कि अकल, पलक झपकने से पहले तख्त आना, ये अकल में नहीं आता, आदतन ऐसा नहीं होता, मगर हुआ है, इसलिए हमने भी करामत को माना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसिया, जश्बे गौसुल बरा, दारे हैदरी। अरे भाई जरा नईम कभी ख्याल कर लेना बाद में कमेटी वालों। हाँ ये जो है, वरना सोच लेना ये जाएगा नहीं फिर यहाँ से। हाँ फिर यहीं पे रुक जाएगा, इसका ज़रा ख्याल कर लेना, ठीक है ना भाई सगीर भाई। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना, इसको कहते हैं करामत। और इसी सूरे नमल में वक्त होता ना तो मैं तफसील से और बताता, और ये बात मैंने अपने खुतबा से ना अदबन, जो माशाल्लाह करते हैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि चूंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आपकी ज़बान फिसली ज़रा सी फिसली तो खैर कोई बात नहीं है वो, लेकिन अगर आपने जानबूझ के गैर मोहतात इक़दाम किया तकारीर में, तो फिर जाहिर सी बात है उससे अहले सुन्नत की जगह हसाई होगी। बड़े बड़े अजीब अजीब चीज़ें सामने आती हैं। एक साहब अच्छी खासी निज़ामत करते थे, वो माशाल्लाह अच्छे नाजिम थे, मैं भी उनका बड़ा अदब करता हूँ, और बेशक वो बामल भी हैं, मगर पता नहीं वो कहाँ कहाँ से करामात बयान कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। जो ठीक हैं वो तो ठीक हैं, मगर ऐसी उन्हें भी क्या ज़रूरत है तकल्लुफ़ात करने की कि अहले सुन्नत का मजाक उड़े। भाई आप तो पब्लिक के जहन में ये बात बिठा दो कि करामत साबित है कुरान से। किससे साबित है? कुरान से साबित है। और ये बताओ जो मैं बता रहा हूं, और ये मत सोचो कि कितनी दफा बयान करें, अरे इतनी दफा बयान करो कि पब्लिक के जहन में बैठ जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं जहां तक पहुंचा नतीजे पे वो ये है कि तकरीर में नुदरत लाने के लिए और नई नई बातें लाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। अब नई बात, अच्छा सच्चाई भी आप तलाश करो तो हमारे उलमा ने जिन किताबों को मोतबर करार दिया है उनसे बयान करो। ये मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ, अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उन्हें तो वो भी मानते हैं जो करामात के हवाले से इफ एंड बट का शिकार है, वाह वाह, सुभान वो भी मानते हैं, सब मानते हैं, सबके नजदीक मुसल्लम है। उन्होंने ये बात लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ
कि जब तकरीर होती थी पीराने पीर रोशन ज़मीर की, तो जैसी आवाज आगे बैठने वालों को आती थी वैसी ही आवाज पीछे बैठने वालों को आती थी। अरे बोलो ना यार जोर से जरा, और मचल के बोलो मेरे भाइयों। क्या शान है गौसे पाक की, इसीलिए हमारे इमाम ने कहा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वक्त से मैंने काफ़ी ज़्यादा तकरीर भी कर दी माशाअल्लाह, और खैर आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से सुना। और बल्कि मैं तो आज कह रहा था कि ढकिया वालों ने शायद ही कोई कॉन्फ्रेंस या जलसा किया हो जिसमें इस खाकसार को याद ना किया हो माशाअल्लाह। ये मोहब्बत है हमारे अहबाब की और आप सबकी। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैंने जो तकरीर के शुरू में कहा था हमारे हज़रत क़ारी सुलेमान अशरफ साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। और आपके हमारे जितने भी